नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूं। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक वीकली एनालिसिस करने की, जिसमें हम एक वीकेंड पे सैटरडे संडे में आकर के मार्केट का एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे। वो सेक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे जहां पर कहीं कुछ मोमेंटम अपॉर्चुनिटीज अराइज होती हुई हमें दिख रही हैं। हम होपफुल हैं कि ये एक्सरसाइज एज इन हमें इंट्राडे और पोजीशन बनाने में बहुत हेल्प करेगी। एज इन कैसे, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। जैसे कुछ एक सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे तो साथ साथ ये पता करने की कोशिश करेंगे उस सेक्टर्स में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें अगर कहीं कोई मौका मिले तो हम अच्छा सा एक बेहतर काम कर सकते हैं। जो भी चीज़ है सामने स्क्रीन पर देखते हैं, बात को और बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। डिले नहीं करते, चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर मेरा वहां पर क्या व्यू बनता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बैंक निफ्टी। मेरी समझ कहती है बैंक निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी एक ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर मैं फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे सामने से दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने ऊपर रेजिस्टेंस से भी नीचे है और नीचे एज इन की उसने कोई सपोर्ट भी नहीं तोड़ा हुआ। तो ये मेरी समझ कहती है ये ऊपर नीचे रेंज बाउंड की स्थिति में है। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर मेरे पास सेक्टर है ऑटो, यहाँ पर मेरा कोई क्लियर बायस नहीं है। तीसरे नंबर पे कमोडिटी नो, फिर कंजम्पशन नो, एनर्जी नो, एफएमसीजी नो, इंफ्रा नो, आईटी नो। फटाफट एनालिसिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मीडिया नो, लेट्स हैव अ लुक। एमएनसी नो, फार्मा यस, दिस इज द वेरी फर्स्ट सेक्टर आई वांट टू कंसंट्रेट ऑन। फार्मा क्यों? क्योंकि फार्मा ने फिलहाल आप सामने फार्मा का चार्ट देख रहे हैं डे टाइम फ्रेम के ऊपर, ये अपने पुराने रेजिस्टेंस को तोड़ करके बैठा हुआ है। फार्मा मुझे एक क्लियर सिग्नल देता है, फार्मा एक ऐसा सेक्टर होगा जहां पर मैं अपना फोकस कंसंट्रेटेड करना चाहूंगा। अभी तक की एक्सरसाइज में हमने ये जानने की कोशिश की कि आगे आने वाले हफ्ते में मैं कौन से सेक्टर के ऊपर अपना फोकस रखूंगा। तो फर्स्ट पिक इज फार्मा फॉर मी। आगे देखते हैं बाजार में कौन सा ऐसा और सेक्टर है। पीएसयू नो, पीएसयू बैंक नो, रियलिटी नो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नो, रेलवे नो, मिड कैप नो, कैपिटल नो, डिफेंस नो, निफ्टी नो, प्राइवेट बैंक नो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्लियर नहीं है बायस अभी भी क्लियर बायस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम सामने से देख रहे हैं कि ये कुछ हद तक ये रेजिस्टेंस और इन सब चीजों के आसपास है। बट ठीक है, हम इसके अंदर एक अप्रोच रख सकते हैं सामने। हेल्थ केयर यस, आई वॉन्ट टू। ऑयल एंड नेचुरल गैस यस। ये कुछ एक चीजें मैंने सामने दिखाई, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं मैं कौन से सेक्टर्स के ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा, हम उनको हाईलाइट भी कर लेंगे। फार्मा यस, फार्मा इज अ ग्रीन फॉर मी। आफ्टर दैट द नेक्स्ट सेक्टर वुड बी कंज्यूमर ड्यूरेबल इज अ ग्रीन फॉर मी। हेल्थ केयर yes, it is a green for me. Oil and natural gas yes, it is a green for me. So this is what we have done. हमने यहाँ पर अपने कुछ सेक्टर एनालाइज किए और सेक्टर को एनालाइज करने हमने यहाँ पर उनको फ्लैग कर लिया। दिस वाज अ वेरी लाइक अ इनिशियल काइंड ऑफ एक्सरसाइज वी डिड कि हमने सैटरडे संडे बैठ करके कुछ सेक्टर एनालिसिस की। हमने ये जानने की कोशिश की कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर पे पैसा मूव कर रहा है। मे बी सेक्टर रोटेशन फॉर वट एवर रीजन हम ऐसा देख सकते हैं सामने कि यहाँ पर कुछ एक इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ पर कुछ एक छोटा बड़ा इन्वेस्टर जो है या पंटर है या बड़ा पैसा है वो यहाँ पर पैसे को लेकर के आ रहा है और बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। सामने हमारा क्लियर बायस ऐसा बनता है। चार एक ऐसे सेक्टर्स हैं, चार सेक्टर्स में हमको कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी सामने से दिखती हुई नजर आ रही है। मार्केट में 20 से 25 सेक्टर है, 5000 स्टॉक्स है। आपको कहीं ना कहीं आकर के तो अपने फोकस को कंसंट्रेटेड करना पड़ेगा ना। पहला काम क्या किया हमने, चार सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए। फिर उसके बाद क्या काम हो सकता है, उसके बाद हमारे पास फार्मा सेक्टर में, एक मिनट मैं एक्सरसाइज आपके साथ एक सेक्टर पे कर दूंगा, इंफॉर्मेशन आपको देकर के छोड़ दूंगा, उसके बाद आप ये एनालिसिस बाकी के ऊपर कर सकते हैं सो दैट आप कहीं ना कहीं इसमें पहुंच पाए। पहली समझ मेरी कही हमने यहां पर एक फाइंड करी, हमने एक सेक्टर निकाला फार्मा सेक्टर। अब अगला एक बड़ा चैलेंज आ सकता है एक रिटेल ट्रेडर को कि यार फार्मा सेक्टर ठीक है आपने बता दिया, पर मैं फार्मा सेक्टर के अंदर में कौन कौन सी कंपनीज है ये कहां से लेकर आऊं? छोटी बड़ी बताओ, लार्ज कैप बताओ, मिड कैप बताओ, स्मॉल माइक्रो कैप, सारी की सारी कंपनीज बताओ, तो मैं क्या करूं? मेरे को इसके बारे में बताया जाए। उसका जवाब है ये फिनोलॉजी नाम की एक वेबसाइट है, परंजल कामरा की बढ़िया वेबसाइट है, बढ़िया बंदा है। जो टूल आप सामने देख रहे हैं फ्री में अवेलेबल है, कहीं किसी प्रकार का कोई मोनेटाइजेशन कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, काम का टूल है, यूज कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको फार्मा सेक्टर के स्टॉक जहां से निकालने हो वहां से निकालो। जो फ्री का टूल है वो मैं आपको अपनी तरफ से शेयर कर रहा हूँ, आप इसको करो। यहाँ पर जाओ, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेक्टर लिखो, फार्मा लिखो, यहाँ पर आप फार्मा लिखोगे, यहाँ पर फार्मा फार्मा एंड ड्रग्स की टोटल देखो कितनी कमाल की चीज है। 205 कंपनी आपको नजर आएंगी। 205 कंपनीज आर देयर इन फार्मा सेक्टर। आप उसको क्लिक करो। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, एक एक्सरसाइज में आपको करके देता हूँ, बाकी उसके बाद आप काम करना। उसके बाद आप यहाँ पर आप इनको मार्केट कैप के हिसाब से ऊपर और नीचे सिलेक्ट कर सकते हो। ये कर लेते हैं, एक मिनट लगा करके देखते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर हम गए,
ये टूल काम देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। इट इज गोइंग टू टेक मी अ मोमेंट और ये अभी सामने आ जाएगा। ये मार्केट कैप का टूल है, ये छोटी बड़ी कंपनी दिखा देता है। सबसे बड़ी कंपनी सन फार्मा, फिर उसके बाद डिविस लैब। ये एक पेज और आगे चला गया, माफ कीजिएगा, ये आ गया यहाँ पर। अब हमने क्या किया, 205 कंपनियों को हमने मार्केट कैप के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। कोई हो सकता है जिसका काम मन कर रहा हो काम करेगा, सन फार्मा में काम करूंगा जी, कुछ डिविस में, कोई सिप्ला में, कोई टोरेंट में, कोई रेड्डी में, कोई जाइडस में, मैनकाइंड, लुपिन शुपिन, ये सारी की सारी 205 कंपनियां हैं। मार्केट कैप के हिसाब से आपने एडजस्ट कर ली। अब आपको सबसे पहला काम आपका ये हो गया कि फार्मा में 205 कंपनियां हैं जो हमारे बाजार में लिस्टेड है। आपने अपने फोकस को, आप देखिए आपने क्या किया अभी तक, फोकस कैसे कंसंट्रेटेड आप करते चले जा रहे हैं। पहले आपने निफ्टी के सेक्टर आइडेंटिफिकेशन किया, फिर सेक्टर में से फार्मा तक पहुंचे, फार्मा के बाद आप 205 कंपनियों तक पहुंचे। अब इन 205 कंपनियों को जब आप एनालाइज करेंगे, अपने चार्ट पर लगाएंगे और देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको कुछ बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप देखेंगे कि एंड ऑफ द डे आपके पास 200 में से 5 या 10 कंपनी ऐसी रह जाएंगी। सो दैट इज हाउ यू बिकम फोकस्ड, यू बिकम शार्प। और जब बाजार सोमवार को सुबह खुलेगा, फार्मा में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपको पता है कि फार्मा की भी 205 कंपनियों में सिर्फ 5 कंपनियां या 10 कंपनियां ऐसी हैं जहां पर आपको अपने फोकस को लेकर आना है। वो एक्सरसाइज हम 2 मिनट में आपके साथ करते हैं। सामने आया सन फार्मा, आइए अब एक काम करें, मैंने यहाँ पर अपनी एक लिस्ट बना रखी है फार्मा की, पर उससे आपको कोई मतलब नहीं। ये फार्मा की कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैंने लगा रखे हैं, पर चलो 1 मिनट के लिए मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर हम ऐड करते हैं सन फार्मा को। हालांकि ये जो लिस्ट आप सामने देख रहे हैं, ये लिस्ट एक उसके बेसिस के ऊपर बनाई गई है, वो भी उसका भी एक हमने वीडियो बना करके शेयर किया हुआ है। सन फार्मा को देखते हैं। सन फार्मा को देख करके क्लियर इंडिकेशन हमें पता चल रहा है। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने का हमारा क्या फार्मूला है। हम उसको तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर चेक करेंगे, मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। तो पहले पहले लेवल पर ही फेल हो गया सन फार्मा। सन फार्मा तो डेली के ऊपर ही यहाँ पर बुलिश नहीं है, तो हमको इसको मंथली वीकली जाने की जरूरत क्या। तो सन फार्मा इज आउट फॉर अस। यहां पर मैंने एक एक्सरसाइज की हुई है, ये एक्सरसाइज में कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं, ये शेयर्स अभी तक में मंथली, वीकली, डेली के ऊपर में बुलिश थे। आज इनको एक बार एक्सरसाइज करके देख लेते हैं कि आज इनका क्या हाल है। हमारा एनालिसिस करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए, बायोकॉन को देखेंगे, बायोकॉन मंथली बुलिश, वीकली बायोकॉन इज बुलिश, डेली बायोकॉन इज बुलिश। तो बायोकॉन इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर मी। मेरे को यहां पर बायोकॉन को मैंने फ्लैग कर दिया फॉर मंडे मॉर्निंग। बायोकॉन इज ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर मी, व्हाट माय फोकस इज गोइंग टू बी। अब मैं मंडे मॉर्निंग में देखूंगा कि मंडे मॉर्निंग में फार्मा भाग रहा है या नहीं भाग रहा। इफ फार्मा इज रनिंग, इफ फार्मा इज बुलिश, सी मैं कहां से चलता हुआ आ रहा हूं। मैंने सेक्टर एनालिसिस पहले करके बैठ गया मैं, उसके बाद मैंने स्टॉक्स पहले लगा लिए। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ मंडे मॉर्निंग में 9:30 बजे, 9:45 बजे ये देखना है कि फार्मा का हाल क्या है। इफ फार्मा इज बुलिश देन आई विल कम टू माई लिस्ट। और मेरी लिस्ट में ऑलरेडी एक ऐसा स्टॉक ऑलरेडी एक फ्लैग्ड है जिसका नाम बायोकॉन है, तो मुझे पता है कि मुझे बायोकॉन में काम करना है। अब बायोकॉन मुझको मेरे सेटअप के हिसाब से अपॉर्चुनिटी देगा नहीं देगा, वो मेरा सेटअप बताएगा। बट यस, एज ऑफ नाउ बायोकॉन इज माय रडार। ये काम हम लुपिन में करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन लुपिन। नाउ सी व्हाट इज इट। लुपिन ऑन डेली इज बुलिश, वीकली इज बुलिश, monthly is bullish. So lupin is also flagged for me. Zydus Life, let's see, monthly bullish, weekly bullish, daily not bullish, या मे बी बुलिश। ओके, जो इसका क्लोज है वो पिछले दिन के ऊपर है। यस, यहां पर ये पिछले दिन के ऊपर क्लोज आ गया, तो Zydus is also flagged for me. Let's see what is happening in Glenmark. See this, Glenmark daily bullish, weekly bullish, monthly bullish, Glenmark is flagged for me. आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है कि सेक्टर एनालिसिस करना एक चीज है कि सेक्टर आपने फाइंड कर लिए, जैसे हमने फाइंड करे 4 सेक्टर फाइंड करे। फिर 4 सेक्टर फाइंड करने के बाद फिर आपका टास्क होता है, जैसे आपने क्या किया, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं और आपका काम सरल करता हूं। आप यहां पर गए, ये आपके सामने है सन फार्मा, डिविस लैब, सिप्ला। आपने फार्मा की एक ये लिस्ट बनाई। आपका पहला काम ये होगा कि आपने यहां पर कुछ नहीं करना, आपने सन फार्मा को सबसे पहले ऐड किया, फिर उसके बाद डिविस लैब को आपने ऐड किया, ठीक है जी। फिर तीसरे नंबर पे कौन था, सिप्ला था, टोरेंट था, सिप्ला को ऐड किया आपने। ये 3 आपने ऐड किए। फिर आपने ऐसे ऐड करते करते आपने क्या सोचा, आपको पूरे के पूरे 200 स्टॉक चांसेस है कि आप ऐड नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप आपकी मार्केट कैप की अपनी कोई लिमिट होगी, आपने डिसाइड करा होगा कि भाई 10,000 करोड़ से बड़ी कंपनी होनी चाहिए, मैं सिर्फ वहां तक ऐड करूंगा, तो आपकी लिस्ट यहीं पर आगे रुक जाएगी। कई हो सकते हैं जो कहेंगे भाई मेरी जो मार्केट कैप की लिमिट है वो 50,000 करोड़ है, मेरे को तो ऊपर की 10-15 कंपनियां ही चाहिए, मैं तो इन्हीं में काम करूंगा, तो वो ऊपर की 10 कंपनियां, 15 कंपनियां, 20 कंपनियों में रुक जाएंगे। कोई ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ और सोचा होगा कि मैं ऊपर की 30 कंपनियां लूंगा। कोई होंगे ऐसे मेरे जैसे जो कहेंगे मैं तो पूरी की पूरी 200 कंपनीज को एनालाइज करूंगा। तो टास्क आपका क्या हो सकता है कि फार्मा की आपने एक लिस्ट बना ली,
ऐसे आप एक लिस्ट बनाते चले गए, आपने ऐड कर दी, एक बार की एक्सरसाइज थी, एक बार आपने वो 200 कंपनियां ऐड कर दी। उसके बाद तो सिर्फ आपको बैठ करके रात को जब आपको सेक्टर एनालिसिस करनी है, अपना काम करना है, अगले दिन के लिए स्टॉक्स निकालने हैं, तो आपको सिर्फ वही स्टॉक्स ही तो वहां पर हाईलाइट करने हैं जो आपको आज के सारे पैरामीटर के हिसाब से फ्लैग्ड है। ये रहे जो मैं आपके साथ आज कर रहा हूं। हो सकता है किसी की लिस्ट में से 200 स्टॉक्स लगे हों, क्यों नहीं हो सकता? उस 200 स्टॉक में से आपके पास स्टॉक्स आपने फ्लैग करके रख लिए, अब ये आपको अगले दिन सुबह 9:15 बजे बता देंगे कि काम कहां पर हो रहा है, कहां पर नहीं हो रहा, ट्रेड कहां करना है, कहां एग्जिट करना है, कहां एसएल होगा, एसएल ट्रेल कैसे होगा, सिस्टम सेटअप क्या है, वो सारी की सारी चीजें चैनल पर अवेलेबल है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का फोकस क्या था? आपको अगले हफ्ते के लिए तैयार करना, आपके फोकस को शार्प करना और आपको ऐसे सेक्टर पर ला करके खड़ा कर देना कि 5,000 स्टॉक्स हैं यार, आप खुद समझ करके देखो, कहीं ना कहीं आकर के रुकना पड़ेगा। अब उसके अंदर में स्टॉक्स में ऑटो भी चल रहा है भाई साहब, वहां पर एफएमसीजी भी चल रहा है, आईटी भी चल रहा है, मेटल भी चल रहा है, पर आपको सामने से दिख रहा है कि कुछ सेक्टर्स हैं ही नहीं जहां पर कुछ ना कुछ वो ऊपर नीचे आपको एक रेंज में फंसा करके रखने वाला काम होना है वहां पे। मेटल में, आईटी में, 1 मिनट एग्जांपल की बात कर रहा हूं, आप वहां पर अपना फोकस लगाने की कोशिश करेंगे जहां पर चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और आगे बात करते हैं ताकि आपको बात मेरी और अच्छे से समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये अब एफएमसीजी मैंने सिलेक्ट कर लिया डेली। एफएमसीजी, सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन, सी इट फॉर योरसेल्फ, व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस हैपनिंग, क्या करना है एफएमसीजी का? क्लियर थॉट ही नहीं है। रेंज में कि कहीं कोई ऊपर नीचे के कुछ काट रहा हो, कहीं कुछ वहां पर मोमेंटम टाइप को अपॉर्चुनिटी दिख रही हो तो बंदा चलो कुछ काम करता हुआ नजर आता है, बट एज इट वाज नॉट, एंड इन फार्मा यस इट वाज देयर। एक बार को और एक एक्सरसाइज छोटी सी और भी करके देख लेते हैं ताकि हमको कुछ और क्लैरिटी मिल जाए कि हमें किस प्रकार काम करना चाहिए। यह भी एक तरीका हो सकता है काम करने का कि जो एक्सरसाइज हम अपनी स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के अंदर में यूज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने फार्मा में किया, फार्मा में हमने देखा कि फार्मा हमें मंथली पर बुलिश दिख रहा है, फार्मा हमें वीकली पर बुलिश दिख रहा है और फार्मा हमें डेली पर बुलिश दिख रहा है। तो फार्मा हैज गिवन मी अ वेरी क्लियर काइंड ऑफ अ सिग्नल कि भाई मैं तीनों टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश हूं। मैं मंथली पर पहले बुलिश था, फिर मैं वीकली पर बुलिश हुआ, अब मैं डेली पर बुलिश हूं। फार्मा अपने आप में बुलिश नहीं हो सकता। फार्मा अपने आप में तब बुलिश होगा जब उसके अंदर उसके जो स्टॉक्स होंगे वो बुलिश होंगे। अब आपका टास्क क्या है? फार्मा के 200 स्टॉक्स में से ऐसे स्टॉक्स फाइंड करके निकालना जो तीनों टाइम फ्रेम पे बुलिश हैं। जो हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की आपके सामने, ये फार्मा की हमने एक्सरसाइज की, हमने आपके सामने हमने बिट, चलो बायोकॉन पे तो बात हो गई, एक बार लुपिन पर बात करके देख लेते हैं कि लुपिन पर व्हाट इज हैपनिंग। लुपिन डेली बुलिश, वीकली बुलिश, मंथली इट इज अ बुलिश। नाउ अब हम आते हैं वापस अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर और डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अपना सिस्टम सेटअप लगाएंगे। हमारा सिस्टम अगर अलाउ करता है तो हम इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कैप्चर करेंगे, कोई प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज हाउ हम 5,000 स्टॉक से कंसंट्रेटेड होते हुए लास्ट में शाम होते होते ऐसे 50 स्टॉक्स के ऊपर आ गए। क्योंकि सुबह 9:15 बजे जब बाजार खुलेगा और 9:30 बजे जब आपको, या पौने 10 बजे, 10 बजे आपको ट्रेड लेना है, तो वहां पर आप 5,000 स्टॉक्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वहां पर आप उन्हें फिल्टर नहीं कर सकते, वहां वहां पर आप अपने फोकस को शार्प नहीं रख सकते। तो ये सब एक्सरसाइजेस सैटरडे संडे में करने वाली, सेक्टर एनालिसिस की, सेक्टर एनालिसिस के बाद स्टॉक्स एनालिसिस की, स्टॉक्स एनालिसिस करने के बाद स्टॉक्स को फाइंड करके अपनी लिस्ट में फ्लैग करके रख लिया। एक एक्सरसाइज और करते हैं आपके साथ, हमने एक और सेक्टर फाइंड किया। चलिए पहले सेक्टर पे चलते हैं, 1 मिनट और बात करेंगे तो दैट आपको आज ये बात समझ आ जाए अच्छे से। ताकि अब हमारे पास ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जो फ्लैग्ड हैं। एक ऑयल एंड गैस का एक ऐसा सेक्टर है, आइए इसको देखते हैं 1 मिनट के लिए। इसको थोड़ा सा एनालाइज हमने भी करने की कोशिश की और ये देखिए, ये हमें बताता है ऑयल एंड नेचुरल गैस हमें डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश दिखाता है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। वीकली पर बुलिश, ओके ग्रेट। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग मंथली पर बुलिश। अब ये तीनों टाइम फ्रेम पे हमें ऑयल एंड नेचुरल गैस एक ऐसा सेक्टर है जो हमें तीनों टाइम फ्रेम पे बुलिश दिखाता है। समझिए, मंथली टाइम फ्रेम का बुलिश बहुत बड़ी बात है, फिर उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम, और उसके बाद अब एक ऐसा डेली टाइम फ्रेम आया कि ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये सेक्टर कह रहा है कि अब मैं बुलिश हूं भैया, आजा मैदान में। ओके, इसने हमें क्लियर सिग्नल दे दिया। नाउ ऑयल एंड नेचुरल गैस, उसके लिए हमने मे बी एक लिस्ट बनाई। अब ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे, माफ कीजिएगा, आपको सबसे पहले इसकी सेक्टर एनालिसिस करनी है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये इसका यूआरएल हम आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, तो इस वेबसाइट को इसकी आप फाइंड कर पाएंगे। ऑयल, अब ये देखिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन में अगर देखें तो कोई 12 कंपनियां हैं। आइए आते हैं यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। ये कंपनियां आई,
इनके ये मार्केट कैप के हिसाब से हमारे पास ये, हालांकि कंपनियां इतनी ज्यादा नहीं है, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये सब ये कंपनियां आई, एक बार को इनको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सेक्टर था हमारे पास नेचुरल गैस पर, चलिए 1 मिनट के लिए देखते हैं, कुछ एक स्टॉक्स मैंने लगाए हुए हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, सीईएससी है, रिलायंस है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, इसको 1 मिनट के लिए देखते हैं क्या हो रहा है। आइए, अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम डेली टाइम फ्रेम बुलिश, व्हाट इज हैपनिंग, वीकली बुलिश, मंथली बुलिश, so it is giving me a very clear kind of signal। अब मुझे ये करना है, अगर मंडे मॉर्निंग में बाजार सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, और करना क्या है, मेरे 4 सेक्टर आइडेंटिफाइड हैं, वो किसी के 4 हो सकते हैं यार, किसी के 10 हो सकते हैं। मेरी एनालिसिस कहती है कि यार 4 ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बाइंग मोमेंटम बनता है। आप एनालिसिस करने बैठे, आप 4 की जगह पर 6 निकालें, 8 निकालें, 10 निकालें, आप और ज्यादा फोकस्ड हो, आपकी एनालिसिस और बेहतर हो, आप करेंगे नहीं नहीं भैया हमें 4 में नहीं, हमें तो सिर्फ एक सेक्टर में काम करना है। किसी कारण से आपने मेटल सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, मेरी समझ कहती है मेटल बुलिश मोमेंटम में नहीं है, आपकी एनालिसिस कह सकती है मेटल है। फोकस की बात है सारी की सारी। आपने मेटल सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, मेटल सेक्टर की लिस्ट में गए, वहां पर आपने अपने स्टॉक्स को ऑलरेडी फ्लैग करके रख लिया सैटरडे संडे में, या जब भी आपको टाइम मिला, और आपने मंडे मॉर्निंग में उस जगह पर काम कर लिया। आइए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हमारा मंथली ओके है, ये हमने देख लिया उसको, बस सीएससी को देखते हैं। मंथली ओके, वीकली ग्रेट ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, डेली ओके। तो इट इज ऑन माय लिस्ट नाउ। अब ये मुझे अगर मौका देगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बैठे हैं सर। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन रिलायंस डेली ओके, वीकली ओके। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे रिलायंस में बुलिश मोमेंटम है, रिलायंस भाग रहा है काफी समय से, ये देखिए आपके सामने, ये आपको भागता हुआ नजर आ रहा है। सी दिस, सो दैट इज हाउ आप सेक्टर एनालिसिस से किसी स्टॉक तक पहुंचते हैं। ये एक हमने छोटी सी कोशिश की। जीएसडब्ल्यू नॉट ओके, जीएसडब्ल्यू इज नॉट ओके ऑन डेली टाइम फ्रेम, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। उसी तरह से आपने अपने एनर्जी सेक्टर की लिस्ट को बनाना है, एनहांस करना है, आगे बढ़ना है। ये था मेरी तरफ से वीकेंड स्पेशल। वीकेंड स्पेशल में हमने क्या कोशिश की, वीकेंड स्पेशल में, इस वीकेंड स्पेशल में हमारी तरफ से ये स्पेशल इनिशिएटिव ये कि हमने आपके सामने बैठ करके आपके साथ में एनालिसिस किया, सेक्टर एनालिसिस किया कि कौन सा सेक्टर है जहां पर। और एक चीज और आपको बताऊं, ये सेक्टर एनालिसिस भी आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं। आइए आपके साथ एक एक्सरसाइज करते हैं, चलिए ऑटो सेक्टर को देखिए। अब ऑटो सेक्टर, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर ऑन डेली टाइम फ्रेम इज नॉट गिविंग ए वेरी गुड सिग्नल। ऑटो सेक्टर नहीं सामने से ऐसा कुछ करके दिखा रहा। अब ये आगे क्या करता है क्या नहीं करता, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन वीकली ओके, ठीक है, उसके आसपास है तो ये वीकली पर आउट हो जाता है। तो ऑटो सेक्टर इज नॉट मतलब ये हमारा कंटेंटर नहीं है इस कमिंग वीक के लिए, तो हम अपनी, मैं आपको और बेहतर काम करने का तरीका बता रहा था। बट ऑटो सेक्टर इज बुलिश ऑन मंथली, पर whatever reason on weekly and daily it is not bullish, so that is how for upcoming week auto is not my take, so that was my idea। commodity पे बात कर सकते हैं। commodity monthly yes it is bullish, weekly it is bullish, let's see what is happening on daily। see this, it is not bullish, so that was my idea। until and unless the commodity sector becomes bullish on all the 3 time frames, only then it will come to my हिट लिस्ट। ये मेरी हिट लिस्ट में तभी आएगा जब ये तीनों टाइम फ्रेम पे बुलिश या तीनों टाइम फ्रेम पे बेरिश हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा, फिर मैं इसके और अंदर जाऊंगा, इसके स्टॉक्स पे जाऊंगा, इसके स्टॉक्स पे भी यही एक्सरसाइज करूंगा, और उसके बाद मैं उन स्टॉक्स को अगले दिन काम करने के लिए तैयार कर लूंगा। डोंट वांट टू से इट, बट हमारे कई चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उनके अपने इनसाइट्स हैं जो बड़े जेन्युइन इनसाइट्स हैं, और अपनी तरफ से वो सामने बिल्कुल इतनी एक्सरसाइज करने के बाद अपने जेन्युइन फीडबैक शेयर करते हैं। और उनका ऐसा कहना है कि अगर हम ये इतना ड्यू डिलिजेंस करते हैं, सारी चीजें फॉलो करते हैं, तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और मैं अपनी तरफ से हमेशा ये कहना चाहता हूं, अच्छी एक्यूरेसी बुरी, मेरी तरफ से एक्यूरेसी इज गोइंग टू बी 50% ओनली। पर जो ये काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि एक्यूरेसी कितनी है। मैंने सिर्फ आपके साथ एक बस एक फीडबैक शेयर कर दिया हमारे एक भाई का कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर आप इतना ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आप सेक्टर एनालिसिस करके चलते हैं, फिर उसके बाद स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं, अपनी लिस्ट बनाते हैं, फ्लैग करके रखते हैं, यू वुड सी फॉर योर ओन सेल्फ कि आपका काम कहां से कहां पहुंच जाएगा। गिव अ ट्राई, बताइएगा। और सबसे स्पेशल आप ये बताइएगा कि आपको ये हमारा एफर्ट इनिशिएटिव कैसा लगा, जिसमें हम हफ्ते में एक बार आकर के
मे बी सैटरडे संडे आकर के आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले हफ्ते में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सेक्टर्स में मुझको कहीं मूड और मोमेंटम थोड़ा सा तेज दिख रहा है। बाजार तेज है, बाजार मंदा नहीं है, बाजार तेज है, तो तेज सेक्टर के अंदर में सामने से देखना, में तेज तेज सेक्टर ही फाइंड करने थे। तो घूम फिर करके बात कहां पर आई, फार्मा है, हेल्थ केयर है, ऑयल नेचुरल गैस है, ये 2-3 सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स के अंदर में मुझको कहीं पर अगले आने वाले हफ्ते में काम होता हुआ नजर आ रहा है, और मैं हाथ जोड़ करके इस चीज का स्वीकार करता हूं कि मेरी एनालिसिस 100% गलत हो सकती है। आपका काम है चीजों को सीखना, अपने आप को बेहतर करना और आगे बढ़ना। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में भाई इतना ही है। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो अपडेट है, वो मेरी बात आप प्लीज सुन लो। आने वाले सैटरडे को शाम को 7 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे, जहां पर हम दुनिया की 2 बेहतरीन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज पे अपने थॉट्स, अपनी लर्निंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग सबसे शेयर करना चाहते हैं। हम बात करेंगे कवर्ड कॉल राइटिंग पे, साथ में हम बात करेंगे शॉर्ट आयरन फ्लाई पे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन करना चाहते हैं, बाइंग करना चाहते हैं, सेलिंग करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट सीखना समझना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं, आपके पास कोई भी रीजन हो, आप मोस्ट वेलकम है। आप हमारे साथ लाइव वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करें। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगी, टेलीग्राम पे भी मिलेगी, आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं, मैं वहां भी आपको वो बता दूंगा। दूसरे नंबर पे आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट वहां पर फ्री में आएंगे। तीसरे नंबर पर आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन करें। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो एक हमारी तरफ से वेरी क्लोज टू हार्ट सब भाई बहनों के लिए एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, जहां पर हम वीक में 3 से 4 बार मिलते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को डीप डाइव इन करके सीखने की कोशिश करते हैं। आपको मौका मिलता है सवाल पूछने का, जवाब लेने का, क्वेरी क्लियर करने का, लोगों के सवाल जवाब सुनने सीखने का और अपने स्किल को डेवलप करने का। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में 100 से ज्यादा मेंबर्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। अभी भी मेंबरशिप्स ओपन है, आप लोगों के पास भरपूर चांस है, आप एज अ चैनल मेंबरशिप कंसीडर करें। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगी और चैनल के मेन पेज पर भी मिल जाएंगी। ये तो हो गए अपडेट। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कॉन्सेप्ट कैसा लगा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो कुछ कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, सो दैट मुझे पता चले कि मैं जो आपको चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको किसी तरीके से कहीं हेल्प कर रही है या नहीं कर रही। इतना जरूर कर दीजिएगा। और सबसे लास्ट में बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिल जाए। और आपके चैनल सब्सक्राइब करने से यार एक बेनिफिट मेरा भी होगा कि मेरा भी चैनल ग्रो कर जाएगा, और कभी मौका लगा तो यूट्यूब भी हमें कुछ छोटी मोटी मजदूरी के नाम पर कुछ पैसे दे देगा। यार हम तो बड़ी साफ बात करते हैं भैया। ये है हमारी तरफ से आज का सुपर स्पेशल। वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।